अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। बड़ी फेवरेट इंग्रेडिएंट अपनी जूस रेसिपीज में जो देती हूँ गट इश्यूज में लोगों को, और आप लोगों के सवालों से भी फिल्टर किया हुआ क्वेश्चन के एप्पल साइडर विनेगर जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर आर्थराइटिस में किस तरह काम आता है, गट डिसऑर्डर्स में किस तरह काम आता है, इस पर मैं बात कर चुकी हूँ। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बात कर करके आप सब में सीबो की अवेयरनेस भी ज्यादा हो गई है। सबको पता है कि बड़ी आंत में बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए, छोटी आंत का काम हाजमा डाइजेशन ज्यादा करना होता है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन का काम जो होता है वो फर्मेंटेशन खाने की करना ज्यादा होता है, यानी बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा होना चाहिए। अगर बैक्टीरिया की माइग्रेशन हो जाए, वो हिजरत कर जाए बड़ी से छोटी आंत में, उसकी ओवरग्रोथ हो जाए तो उसको सीबो कहते हैं, जिसका एक बड़ा ही प्रोमिनेंट सिम्टम है आपके पास इंडाइजेशन, खट्टी डिकार आना, ब्लोटिंग, गैस हो जाना, पेट में दर्द होना, और ये खासकर तब ट्रिगर होता है जब आप रॉ सैलड्स खाते हैं। अब मैं अपने सीबो के पेशेंट्स को एप्पल साइडर विनेगर क्यों देती हूँ, ये सवाल मुझसे किया गया था। तो जनाब मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एसिडिक नेचर का है। जैसे आपके स्टमक में HCl बनता है, गैस्ट्रिक HCl बनता है, तो उसका काम होता है प्रोटीन के हाजमे के साथ साथ स्टमक में पैदा होने वाले जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो जर्म्स हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उसको किल करना और उसको कंट्रोल करना। इसी तरह ये एप्पल साइडर विनेगर मैं अपने सीबो के पेशेंट्स को इससे देती हूँ कि उनकी जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ छोटी आंत में हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो होना शुरू हो जाए, और ये उनको एक तीर से दो शिकार करता है। एक तो वो वाला खराब बैक्टीरिया जो नहीं होना चाहिए था उसको मारना शुरू कर देता है, और दूसरा ये पेंक्रियास से एंजाइम्स की सिक्रेशन शुरू कर देता है। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको पता है कि हमारे हाजमे के सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, खाने को खास करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, याद रखिएगा कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल होता है खाने के सारे मैक्रो कंपोनेंट्स में, जिसे डाइजेस्ट करने में कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो कि अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर तो दिए होते हैं लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं दिए होते। उनको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl की जरूरत होती है। अब गर्ड के वो पेशेंट्स, वो लोग जिनके स्टमक का HCl कम है, वो लोग जिनको सीबो है, वो लोग जिनके पैंक्रियास के एंजाइम्स ठीक तरह रिलीज नहीं हो रहे हैं, ये उन सब एंजाइम्स की एक्टिवेशन में मदद करता है। वो खाना बेटर डाइजेस्ट कर सकते हैं, और इससे सीबो के इलाज में जहां पर हम लो फाइबर डाइट देते हैं, हम प्रोबायोटिक्स जो है उसके इस्तेमाल से इज्तनाब करते हैं, तो हम उसको कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर देके। अब एप्पल साइडर विनेगर के इस्तेमाल में प्लीज दो तीन बातों का ख्याल रखिएगा कि ये आपने रात को सोने से पहले नहीं लेना। अगर आप रात को सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं लेना, ले लेंगे तो 1 घंटे तक लेटना नहीं है। हल्का सा भी इसका रिफ्लक्स होगा आपकी फूड पाइप को, ये बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा। दूसरा, ये आपने सुबह उठ के खाली पेट लेना है। सुबह उठ के खाली पेट आपके लिए बेहतरीन है, या फिर आपने खाने से 30 मिनट पहले लेना है, ताकि ये एंड और 30 मिनट तक फिर आपने खाना नहीं है, क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर है वो खाने के कुछ कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है और उसकी तासीर जो है वो कम हो सकती है। अब जब आप 30 मिनट पहले लेंगे, खाने के बाद स्टमक को तेजाब की, HCl की जरूरत होती है, वो तेजाब सही अमाउंट में एक्सक्रीट होगा तो आपका खाना जो है वो बेटर डाइजेस्ट होगा। कोशिश करें इसको स्ट्रॉ के साथ लें, बिकॉज है तो ये एसिडिक नेचर का ही, और आपके दांतों का जो सब्सटेंस होता है, कवरिंग होती है एनेमल, उसकी एरोजन कर सकता है। स्ट्रॉ के साथ लेंगे तो एनेमल के साथ कॉन्टैक्ट कम होगा। और एप्पल साइडर विनेगर को लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक ब्रश नहीं करना, अगर आप इसको सुबह जो है वो खाली पेट ले रहे हैं। और एप्पल साइडर विनेगर को कभी भी अकेले नहीं लेते हैं, इसको ठीक ठाक पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं, प्रेफरेबली नारियल पानी के साथ अगर आप इसको डाइल्यूट करें तो बहुत बेहतर है। वैसे तो मैं सबको कहती हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर के वेपर से, उसकी भाप से दूर रहें, लेकिन कुछ लोगों को मैं साइनसाइटिस के लिए एप्पल साइडर विनेगर रिकमेंड करती हूँ, तो उसका आप इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि 1/4 कप को 3 कप पानी में मिक्स करके उसकी भाप बना के आप हफ्ते में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको साइनसाइटिस है तो इस तरीके के लिए जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डायरेटिक्स ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर लोअर करने की वो मेडिसिन डायरेटिक्स होती हैं, जो कि आपकी जिस्म से पेशाब की एक्सक्रीशन बढ़ाती हैं, और जब पेशाब की एक्सक्रीशन बढ़ती है, सॉल्ट उसके साथ एक्सक्रीट होता है, जिस्म में वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी आंतों का सिकुड़ना कम हो जाता है, वेजो डायलिटेशन यानी आंतों की रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाती है, और आपकी ब्लड प्रेशर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। अब वो लोग जो हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स नहीं ले रहे हैं, यानी वो डायरेटिक्स नहीं ले रहे हैं जो आपके पास पोटेशियम को स्पेयर कर देती हैं, उन्होंने ACV नहीं लेना, क्योंकि ACV का क्रॉनिक ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जिसमें में पोटेशियम डेफिशिएंसी कर सकता है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मुफीद मशवरों के साथ और बायोकेमिकल फैक्ट्स के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहूंगी। दुआ में याद रखिए। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।